नमस्कार दोस्तों, लीनाज लवली लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवउठनी 11 की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु भगवान आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए, प्रॉस्पेरिटी से आप सभी की लाइफ हरी भरी हो। आने वाला नया साल अगर कोई हजारपति है तो लखपति हो जाए, लखपति है तो करोड़पति हो जाए, करोड़पति अरबों में खेले, इतने सारे धन धान्य आप सभी के जीवन में आए, प्लस शांति। बिना शांति के तो कुछ नहीं है भैया। चाहे आप कितने ही करोड़पति हो, मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ मनी को, मनी की वैल्यू समझती हूँ। तुम बिन वस्त्र न होते, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता के बगैर कुछ भी नहीं, सुई के बराबर भी हम। ये पूरा घर बार, ये दुनिया चली उनकी वजह से रही है, और वो कलयुग की देवी हैं, वो तो पूजनीय हैं। पर अगर शांति नहीं है जीवन में तो करोड़ों रुपए चाहे आपके पास हो, कर सोने का लोटा हो आपके पास, तो उसमें दूध पीने में भी आपको आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए कहा जाता है सुख समृद्धि होनी चाहिए, सुख होना चाहिए। सुख, खुशी, आनंद की रुकावटों में ना, आनंद पाने की चाहतों में या रास्ते में बहुत सारी रुकावटों में जो एक मेन ऐसे नॉर्मली रुकावट है वो है, चार लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने ऐसे कर लिया तो चार लोग क्या कहेंगे, क्या मैं ऐसा सोच रही हूँ, चार लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसा कर ही देता हूँ यार, उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं करा तो। ये जो चार लोगों की कहानी है ना, हम जैसे नैरो माइंडेड लोगों के आसपास बहुत घूमती है। जिन्होंने अपना माइंड ब्रॉड कर लिया है, थिंकिंग, सोचने का नज़रिया बदल लिया है ना, वो तो इन सब चक्करों में पड़ते ही नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग जिनकी थिंकिंग अभी इतनी डेवलप हुई नहीं है, जो छोटी छोटी बातों पे दिल 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 से लगा लेते हैं बातों को, लोगों की बातों को यहाँ बैठा लेते हैं, फिर वो यहाँ और फिर अपने शरीर में कहीं ना कहीं डिजीज़ का रूप ले लेती है। उन सब के लिए ये कहना चाहूँगी कि उन चार लोगों ने, जब आप रो रहे थे, जब आपका दिल रो रहा था, जब आपकी आत्मा रो रही थी, तो चार लोग आए थे, आए भी होंगे ना, तो क्या आप उनकी फीलिंग से कनेक्ट कर पाए। ऐसा कभी लाइफ में आपने देखा है कि आप इन चार लोगों की वजह से कहीं घुट रहे हो, किसी रिलेशन में घुट रहे हो, ऑफिस वर्क प्लेस की में अपनी आवाज़ को दबा रहे हो चार लोगों के डर से। आपने वो आवाज़ अपनी खोली ही ना हो और फिर वो आवाज़ दब गई तो बस। एक चीज़ आपको मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो बीमारियाँ हैं ना शरीर में, और कुछ नहीं है, आपका ये दबाव है जो आप अपने मन पे, प्रेशर पे डालते हैं किसी के भी डर से, और फिर वो बीमारी का रूप ले लेती है। मैंने ये नहीं कहा कि जाके भड़ास निकाल दो, जाके मतलब किसी से लड़ मरो आप, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। लेकिन आप जो स्ट्रेस लेते हैं ना, दबाव लेते हैं, और अपने माइंड को उसी वक्त आपको क्लियर करना नहीं आ रहा है, उन बातों को, उन शब्दों को, उन विचारों को आप डर के मारे, इन चार लोगों के डर के मारे अपने मन में बैठा लेते हैं और उनको क्लियर आउट करना नहीं आ रहा है, तो ये बीमारी का कारण बन जाते हैं। ये चार लोगों का डर है ना, ये जीवन की वाट लगा देता है। आपको पता है दुनिया में कितने लोग इन इन चार लोगों के डर की वजह से कितना घुट रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, जो करना नहीं चाहते वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बेमतलब कर रहे हैं, इन लोगों की वजह से जिनका कोई हमारी लाइफ में लेना देना नहीं। अकेले आए, अकेले ही जाना है, समाज में रहना है, समाज रीति रिवाज निभाने हैं, लेकिन अपने आप को तो नहीं घुटना है ना, अपने आप को तो नहीं घोटना है, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है, अपने दिल मन मस्तिष्क को इतना बीमार नहीं करना है इनकी डर की वजह से कि हमारा जीना दुर्लभ हो जाए, जीने का जुनून खत्म हो जाए, सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। जो लोगों ने कहा बस वही असर पड़ रहा है, जहाँ जो दिल कह रहा है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, जो आपका मन कह रहा है उसकी तो सुननी ही नहीं है, आत्मा क्या पुकार रही है। कई बार सुना है यार, पहले पता है मैं ऐसा काम करने जा रही थी या जा रहा था ना, मेरे अंदर से एक इंट्यूशन ने बोला ऐसा नहीं करना है, मुझे लग ही रहा था ऐसा नहीं करना है, पर मैंने यार लोगों की वजह से ऐसा काम कर लिया, मैंने ऐसा कदम उठा लिया। आप ऐसा ऐसा कोई काम है कि जिसका रिजल्ट आप पहले से क्लियर कर ले, ये सही होगा या नहीं होगा या नहीं। टॉस ने, इंडिया ने बैटिंग करना स्टार्ट कर लिया और आप बता सकते हैं कि वो जीतेगा या हारेगा, पहले से ही पता रहता है क्या। दो ही रिजल्ट आएंगे, अच्छा या बुरा, पास या फेल। रिजल्ट के डर की वजह से आपने अपने आप को टॉर्चर कर लिया है कि अगर मैंने ऐसा कोई कदम उठा लिया, अगर मैंने इस तरह से कोई डिसीजन ले लिया, अगर मैंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, तो लोग क्या कहेंगे, लोग
कुछ भी कहें, आपका मन जो कह रहा है ना आप उसकी सुनो। लोगों के डर की वजह से महिलाएं घर में टॉर्चर होती हैं, पुरुष खुद अपने स्ट्रेस में रहता है, काम धंधा करता है और वो भी टॉर्चर रहता है लोगों के डर की वजह से। ये जो डर है ना, ये मैं कह रही हूँ बेमतलब का डर है, इसको आज ही निकाल दो। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आज से कोई नहीं डरेगा, ना नॉर्मल लड़की, ना नॉर्मल लड़का, ना वृद्ध, ना महिलाएं जो भी वर्किंग हैं या नई हैं, कोई भी आज से डरना तो बंद कर दो इन लोगों की वजह से। ये कुछ नहीं है भैया, ये मन की ही 4 लोग हमने इकट्ठा कर लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। सबके घर में वही खिचड़ी पकती है, आप किसी के घर जाके नहीं देखते हो, आपको लगता है मेरे घर में स्पेशल कुछ हो रहा है। सभी के घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, सभी के घर में वही रामायण है, वही महाभारत है, सब वही जी रहे, वही सांस ले रहे हैं, सब कहीं ना कहीं अपना 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 रोल प्ले कर रहे हैं। हम सभी आत्मा है ना, अपना रोल प्ले कर रही हैं, हम अपना रोल प्ले बढ़िया तरीके से करें, उस ईश्वर से कनेक्ट रहें। कभी कंफ्यूज हो जाओ तो उससे कनेक्शन बनाओ ना अपना। इन 4 लोगों के डर की वजह से डरो तो उससे डरो, गलत करने से डरो। तो आज की सीरीज़ का डे 5 का लेसन अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लीजिए। कभी मैं भी बहुत 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 डरती थी यूट्यूब चैनल खोलने से पहले, 4 लोग क्या कहेंगे यार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये इसको घर में तो बोलना नहीं आता, यूट्यूब पे बड़ी बोल रही है। बोल रही है तो बोल रही हूँ, मेरा मन कह रहा है, मेरा मन ऐसा कह रहा है कि मैंने ये जो चीज़ कभी फेस की कोई और ना करे। मैं 4 लोगों के डर की वजह से कहीं घुटती रही, कोई और ना घुटे। सबकी लाइफ खुशियों से भरी हो, स्पेशली महिलाओं से बहुत कनेक्ट हूँ। महिलाएं खुश रहें, आबाद रहें, पुरुष खुश रहें, बच्चे खुश रहें, बूढ़े बड़े सबको श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब की अधिक से अधिक लोग कनेक्ट हो पाएँ और जीवन को सुख समृद्धि बना पाए और विचारों को बदल पाए और जिए किस तरह, जुनून से जिए। ये जीवन ही जीने के लिए आए हैं ना हम, तो मस्ती से जिए, खुशहाल जिए, बिना किसी को हर्ट किए, बिना खुद को हर्ट किए। थैंक यू गाइस।